मिसाइलें तेज हैं, ड्रोन सस्ते हैं और वे महासागर जो कभी अमेरिका की रक्षा करते थे, अब उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। मध्य पूर्व सिर्फ क्षेत्र नहीं, एक ट्रिगर है। कैरिबियन ने नजदीकी को दबाव में बदल दिया है। आर्कटिक मिसाइल कॉरिडोर बन चुका है। प्रशांत महासागर में छोटी गलती भी वैश्विक समस्या बन सकती है। यही मुख्य समस्या है। अमेरिका केवल एक खतरे का सामना नहीं कर रहा, ये हर जगह एक साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। इन सब से पहले समस्या एक नक्शे पर साफ दिखाई देती है। धरती के सबसे खतरनाक और सबसे छोटे स्थानों में से एक है होर्मुज जलडमरू मध्य। हर दिन दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति इस संकरे रास्ते से होकर गुजरती है। अमेरिकी नौसेना के लिए ये एक रास्ता कम और एक जाल ज्यादा है। ईरान ने उन्नत मिसाइलें और सस्ते ड्रोन बनाए हैं जिन्हें तट से दागा जा सकता है। युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मौजूद रहना ही खतरनाक बनाने के लिए। फारसी खाड़ी अब सबसे खतरनाक इलाकों में है। जब भी कोई खतरा उभरता है, अमेरिका को कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजना पड़ता है। एक को खाड़ी में भेजने का मतलब है उसे कहीं और से हटाना। ये अरबों डॉलर के जहाज असल में एक ही जगह फंसे रहते हैं, एक छोटी सी जलपट्टी पर नजर रखते हुए। एक चोक पॉइंट पूरी फ्लीट को रोक सकता है। इसका असर पूरी दुनिया में महसूस होता है। 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला एक खतरा बन गया। पहले दूरी समय दिलाती थी, लेकिन अब यह समय छीन लेती है। अमेरिका की प्रतिक्रिया तेज और भारी थी। यूएसएस जेरोल्ड आर फोर्ड को अन्य युद्धपोतों और F-35 स्टेल्थ जेट्स के साथ वहां भेजा गया, लेकिन यही तैनाती असली समस्या दिखाती है। हर कमजोरी पर भारी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है और ऐसी बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं। आर्कटिक पहले बर्फ की दीवार थी जिसे पार करना असंभव था, लेकिन अब वो समय चला गया है। बर्फ पिघलने से व्यापारिक जहाजों और सैन्य पोतों के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और दूसरे देश यहां आकर ठिकाने बना रहे हैं। उत्तर की जिम्मेदारी संभालने वाली अमेरिकी सैन्य शाखा नई तटरेखा के हजारों मील हिस्से को कवर करने की दौड़ में है और आइस ब्रेकरों व सेंसरों पर निर्भर है जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए नहीं बनाया गया था। दाव भी बहुत बड़े हैं। शीत युद्ध से ही आर्कटिक अमेरिका तक मिसाइल का सबसे छोटा रास्ता रहा है। अब बर्फ तेजी से पिघलने पर पुरानी रणनीतियां पर्याप्त नहीं हैं। इससे निकलने का तरीका है खेल के नियम बदलना। सालों तक अमेरिका के ऊपर एक सुरक्षा कवच सिर्फ युद्ध कक्षों और विज्ञान कथा में थी, लेकिन अब वो सपना 175 अरब डॉलर की हकीकत बन चुका है। यह सिर्फ युद्ध लड़ने का तरीका ही नहीं बदलेगा, युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत तय हो सकती है। अमेरिका मिसाइल हमलों के लिए खुला है क्योंकि युद्ध के नियम बदल गए हैं, कमजोरी के कारण नहीं। मशरूम बादल जैसी तबाही को सिर्फ बदले के डर से रोका जा सकता है, लेकिन निरोध तभी काम करता है जब पहली चाल चल दी जाए। अमेरिका इसे बदलना चाहता है। यह पहले कदम को पूरी तरह से रोकना चाहता है। एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे व्यवहार करती है जैसे कोई बेसबॉल मैदान के पार फेंकी जा रही हो। मिसाइल ऊंचाई पर चाप बनाकर जाती और फिर नीचे गिरती थी। उसका रास्ता अनुमानित था। रडार सिस्टम उसे आते हुए देख सकते थे और कंप्यूटर हिसाब लगा सकते थे कि वो कहां गिरेगी। मिसाइल को गिराना मुश्किल था, लेकिन गणित समझ आता था। हाइपरसोनिक मिसाइलें ये नियम तोड़ती हैं। वे सिर्फ तेज नहीं, अप्रत्याशित भी हैं। कम ऊंचाई, लगातार दिशा बदलना, बेहद कम चेतावनी। देखे जाने पर कुछ सेकंड ही मिलते हैं। पुराने रडार सिस्टम इनका पीछा करने में जूझ रहे हैं। अधिकांश सेंसर ऊपर देखने और अनुमानित रास्तों पर चलने वाले लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वे सतह के बिल्कुल ऊपर 1 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ती चीज पकड़ने में सक्षम नहीं है। किसी इंसान या पुराने कंप्यूटरों के पास फैसला या इंटरसेप्ट की गणना करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 20 मई 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्डन डोम नामक नया रक्षा कवच घोषित किया। दूसरों ने प्रयास किए, लेकिन जब हिसाब किताब नहीं बैठा, वे पीछे हट गए। लेकिन ये सब तब था जब हार्डवेयर उतना विकसित नहीं हुआ था। अब पैसे अलग रख दिए गए हैं और निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। पहली किश्त पहले ही दी जा चुकी है, 24.4 अरब डॉलर, जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के तहत मंजूरी दी गई थी 2026 के लिए, और 13 अरब डॉलर सुरक्षित कर दिए गए हैं। लेकिन जब आप विकास, वैश्विक तैनाती, रखरखाव और कक्षा में उपग्रहों को बदलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं, तो असली लागत अरबों में नहीं रहती। ये जल्दी कई लाख करोड़ तक पहुंचती है, क्योंकि सुरक्षा जमीन से शुरू नहीं होती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके ऊपर क्या है और उसके आसपास क्या चल रहा है।
उस पर किसका नियंत्रण है। ऐसा दबाव सिर्फ पैसे ही नहीं खर्च करता, चीजें घिसता है, मशीनें टूटती हैं, सिस्टम फेल होते हैं, लोग थक जाते हैं। तो पहली बार किसी अवरोधन के होने से पहले ही सिस्टम की परीक्षा शुरू हो जाती है, युद्ध से नहीं बल्कि उसे जिंदा रखने की लागत से। अभी निवेश का मकसद जहाजों की लगातार आवाजाही और अरबों की बर्बादी रोकना है। जमीन को अजेय बनाना वैश्विक शक्ति की दिशा बदल देता है। यह ध्यान को समुद्र से अंतरिक्ष तक ले जाता है। इसका उद्देश्य असुरक्षा के युग को खत्म कर एक नए युग की शुरुआत करना है, जहां नक्शा केवल समस्याओं की सूची न हो। इस तकनीक के माध्यम से उद्देश्य एक ऐसी ढाल बनाना है जो तब भी बनी रहे जब बाकी दुनिया अराजकता में हो। गोल्डन डोम खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि एक नेटवर्क है जिसमें हजारों जुड़े उपग्रह हैं और कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। सेंसर लॉन्च होते ही उन्हें ट्रैक करते हैं और चाहे लक्ष्य कितनी भी तेजी से चले या कितनी भी बार मुड़े, उस पर लॉक रहते हैं। एक बार खतरे की पहचान हो जाने के बाद इंटरसेप्टर्स जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं। यहां तक कि बूस्ट फेज के दौरान भी लक्ष्य आखिरी सेकंड तक इंतजार करना नहीं है बल्कि जल्दी इंटरसेप्ट करना है। मकसद है खतरे को तभी खत्म करना जब वह शुरू भी न हो। इतनी जानकारी संभालना इंसान के लिए नामुमकिन है, वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता मदद करता है। सॉफ्टवेयर जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष की जानकारी देखकर तुरंत तय करता है कि कौन सा रक्षात्मक साधन लक्ष्य पर सबसे अच्छा वार करेगा। यह अलास्का में मिसाइल, अटलांटिक में जहाज या अंतरिक्ष में हथियार चुन सकता है। सिस्टम यह फैसला लेता है और एक सेकंड के हिस्से में फायर कर देता है। आवाज से भी तेज चलने वाले हथियार को हराने का एकमात्र तरीका गति है, जिस पर अमेरिकी कंपनियां पहले से मेहनत कर रही हैं। लॉकहीड मार्टिन ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है जो रक्षा प्रणालियों को बिना रुकावट जोड़ता है। सिस्टम के सभी हिस्से पहले से उत्पादन में हैं। सैटेलाइट, इंटरसेप्टर और वो सॉफ्टवेयर जो इन्हें एक लगातार चलने वाली किल चेन में जोड़ता है। 2028 तक इस शील्ड के पहले हिस्से चालू हो जाएंगे और ये बदल देगा कि अमेरिका अभी खतरों से कैसे निपटता है। आर्कटिक और पैसिफिक जैसे हॉटस्पॉट्स पर शुरुआती ध्यान देने से सबसे खतरनाक रास्तों की वास्तविक सुरक्षा होगी। यहाँ कोई गलती नहीं हो सकती क्योंकि दुश्मन की तकनीक पहले से मौजूद है। आज की निवेश सैटेलाइट्स को मजबूत बना रही है, जिससे उन्हें जैम करना कठिन है और वे हमलों से बचने को तैयार हैं। शील्ड चालू होने पर वह सच में काम करेगी। यह प्रोजेक्ट दुनिया के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देने वाला है। एक ऐसी शील्ड बनाकर जो हमेशा सक्रिय रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अब हर बार किसी दूसरे देश की हरकत पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। सफलता का मतलब होगा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए हर जलमार्ग में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की जरूरत नहीं रहेगी। अंतरिक्ष नई अग्रिम पंक्ति बन जाएगा। यह सब बहुत बड़ी कीमत पर आता है। किसी भी रक्षा प्रणाली की समस्या ये है कि मंजिल लगातार बदलती रहती है। इतिहास बताता है, जब भी कोई ढाल मजबूत होती है, दुश्मन उसे तोड़ने के नए तरीके खोज लेते हैं। वे एक साथ इतनी मिसाइलें दाग सकते हैं कि सिस्टम संभल न पाए। विशेषज्ञों ने चेताया है कि ये डोम नई हथियारों की दौड़ बढ़ा सकता है, जिसमें देश सिर्फ पारंपरिक हथियार नहीं जमा करेंगे। इसके बजाय वे ऐसी उन्नत तकनीकें बनाने की दौड़ में लग जाएंगे जो तथाकथित अभेद्य ढाल को पार करने के लिए होंगी। ये चक्र तनाव को बढ़ाता रहेगा, जिससे वैश्विक संघर्ष और अप्रत्याशित व तकनीकी रूप से तीव्र हो सकते हैं। यह सिलसिला चलता रहेगा। एक तरफ ढाल बनाने वाले हैं और दूसरी तरफ उसमें छेद खोजने वाले। अगर ज्यादातर मिसाइलें अमेरिकी मुख्य भूमि तक भरोसेमंद ढंग से नहीं पहुंच पाती, तो सब कुछ बदल जाता है। इस सिस्टम में सबसे अहम जमीन वॉशिंगटन नहीं बल्कि आर्कटिक में यानी ग्रीनलैंड में है। इसका राजनीति से नहीं, ज्योमेट्री से संबंध है। देशों के बीच सबसे छोटा रास्ता ध्रुव से गुजरता है और ग्रीनलैंड उसी के नीचे है। ग्रीनलैंड नियंत्रित करने पर आप खतरे को पहले देख सकते हैं। इस रणनीति का केंद्र पिट्यूफिक स्पेस बेस है, जहां विशाल रडार मिसाइलों और कक्षा की वस्तुएं ट्रैक करता है। यह रक्षा टीमों को तुरंत डेटा भेजता है और सबसे छोटी वस्तुओं को भी सटीकता के साथ पहचान लेता है। ग्रीनलैंड अब सिर्फ निगरानी करने वाली जगह नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई करने वाली जगह बन रहा है। योजना में ज्यादा सेंसर और बर्फ पर इंटरसेप्टर रॉकेट्स की संभावना शामिल है। अगर किसी खतरे को आर्कटिक के ऊपर ही रोका जा सकता है, तो वो कभी आबादी वाले इलाकों तक नहीं पहुंचता। दूर ही खतरे को निष्क्रिय कर देने से मुख्य भूमि पर खतरा बहुत कम हो जाता है।
लेकिन आर्कटिक खुला रहने पर पूरी सुरक्षा प्रणाली विफल हो जाती है। यही है जो 175 अरब डॉलर वास्तव में खरीदते हैं। सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि समय पर नियंत्रण, स्थान पर नियंत्रण और ज्योमेट्री पर नियंत्रण। क्या यह सुरक्षा कवच अमेरिका को अजेय बना देगा? इसके पूरी तरह सक्रिय होते ही दूसरे देशों को अपनी शक्ति के इस्तेमाल पर फिर से सोचना होगा। विदेश नीति कई वर्षों तक इस वजह से सीमित थी कि देश की जमीन को निशाना बनाया जा सकता था। दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में हर कदम पर नेताओं को डर रहता था कि कहीं लड़ाई अमेरिकी शहरों तक न पहुंच जाए। यही जोखिम फैसलों को प्रभावित करता है। गोल्डन डोम इसे एक तरफा समीकरण बना देता है। दुश्मन मिसाइल हमलों की धमकी से अमेरिका को उसके दोस्तों व सहयोगियों से दूर करने की कोशिश करते थे। वे मानते थे कि सरकार लॉस एंजलिस को दूर के सहयोगी के लिए खतरे में नहीं डालेगी, लेकिन डोम खेल बदल देता है और हर लाल रेखा खिसक जाती है। हर दुश्मन फिर से गणना करता है। परमाणु निवारण की पूरी तर्क शक्ति, आपसी सुनिश्चित विनाश एक विश्वास पर आधारित थी। मिसाइल लॉन्च होने के बाद कोई नहीं रोक सकता था, पर डोम इस सोच को तोड़ता है। अगर अमेरिका पहला हमला झेलकर पलटवार कर सकता है, तो परमाणु युद्ध की धमकी आपसी नहीं रहती। यह हिरोशिमा के बाद युद्ध के तर्क में सबसे बड़ा बदलाव है। सेना तय कर सकती है कि कब और कहां शामिल होना है, क्योंकि देश पूरी तरह सुरक्षित है। मित्रों और सहयोगियों की भूमिकाएं बदल सकती हैं। अगर अमेरिका को अब जहाजों की दीवार नहीं चाहिए, तो उन्हें खास जगहों पर रखने के कारण भी बदलते हैं। दूसरों की रक्षा करना अब एक विकल्प बन जाता है, न कि कुछ ऐसा जो देश को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हो। बीजिंग के विरोध इससे कहीं ज्यादा कुछ कहते हैं जितना वे दिखाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि गोल्डन डोम पहले ही संतुलन बदल चुका है। उनका तर्क सीधा है। अगर एक देश बिना बदले के डर के हमला कर सकता है, तो युद्ध के पुराने नियम अब लागू नहीं होते। सिर्फ यही डर लोगों का व्यवहार बदल रहा है। रूस पहले ही अपनी रणनीति बदल रहा है और दूसरे देश ये समझ रहे हैं कि वे एक ऐसे खेल का सामना कर रहे हैं जिसे वे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। बिल्कुल, डोम का सबसे बड़ा दुश्मन शायद कोई बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि डॉलर है। इसे दशकों तक चलाए रखने के लिए भारी फंडिंग की जरूरत होती है। हर अपग्रेड, हर सेंसर और मेंटेनेंस साइकिल की अपनी एक लागत होती है, और महंगाई, बदलते बजट या राजनीतिक संकट कवरेज में खामियां छोड़ सकते हैं या जरूरी सुधारों में देरी कर सकते हैं। आखिरकार सबसे उन्नत ढाल भी उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी उसकी आर्थिक सहायता। फंडिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये तय करती है कि अमेरिका अपनी रक्षा कैसे करे। दशकों तक अमेरिका को खतरों का पीछा करने के लिए महासागरों के पार जाना पड़ा। गोल्डन डोम इसे बदलता है और अब दुनिया इस पर ध्यान देने लगी है। ये केवल देश की रक्षा नहीं करता, बल्कि वैश्विक संघर्ष के नियम भी बदलता है। पहला देश जिसकी आकाश में कोई मिसाइल नहीं घुस सकती, शायद वही दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। हर जगह एक साथ प्रतिक्रिया देने का युग अब खत्म हो गया है, और जैसे ही गोल्डन डोम पूरा होगा, दुनिया एक डरावनी सच्चाई जान जाएगी। कुछ खिलाड़ी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और अगली बार मैड पैक पर फिर मिलेंगे।